समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित गोल्डन रिजॉर्ट में एक विवाह समारोह में शिरकत की। ये विवाह समारोह कासगंज की पटियाली विधानसभा की पूर्व विधायक नजीबा खान की बेटी का था। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। सभा प्रमुख ने कहा कि भाजपा का रास्ता नफरत और नकारात्मकता से भरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। भाजपा बार-बार संविधान में बदलाव कर रही है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के मूल विचारों के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में अधिकारियों से सीधा संवाद ये दर्शाता है कि राज्य सरकार को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया है और कहा है कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने भाजपा पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जात के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं और विपक्ष को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और सरकार की नीतियां प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली हैं। उन्होंने जीएसटी को व्यापार विरोधी बताया और कहा कि इससे छोटे व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग की नीतियों के कारण नौजवानों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। विवाह समारोह में मौजूद हेमा कश्यप ने बताया कि उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उन्हें आप बीती बात सुनाई। हेमा ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने जाति प्रमाण पत्र के नाम पर 3 बार आपत्ति जताकर उनका कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर निर्माण की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं उन्हें पहले एएमयू और बीएचयू का एक्ट पढ़ना चाहिए। इतिहास से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। मैंने कहा थक जाओगे, नहीं थकोगे तो ठीक है, ठीक है। अलीगढ़ इससे पहले भी मैं आया था और अभी भी एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूँ। हमारी पार्टी के विधायक रही हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम, उनकी बेटी का कार्यक्रम है। इसके बाद हमारे पार्टी के एटा के जिलाध्यक्ष, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया था। अलीगढ़ में उनका घर है, इसलिए मैं उनसे मिलकर के, परिवार के लोगों को मिलकर के आशीर्वाद देकर के जाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला था। मुझे खुशी है इस बहाने कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल जाता है और आप जैसे हमारे पत्रकार साथी, इनसे भी संपर्क हो जाता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जहाँ तक जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते, उसकी कोई परवाह नहीं करते। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से ये जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए
अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, खेल, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, जो दुनिया को लीड करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, आज महंगाई कहाँ पहुँच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम आलू खरीद लेंगे, किसान की पैदावार को सही कीमत दे देंगे, इन्होंने साठ-गांठ कर ली उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से साठ-गांठ कर करके हमारे किसान का गेहूं को जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और क्या सीमा बांध रहे हैं, सीमा ये बांध रहे हैं कि इससे ज़्यादा प्राइवेट के लोग भी नहीं खरीद सकते गेहूं। जो अगर कंपटीशन होता कहीं, जो बाजार का कंपटीशन है, इसीलिए तो ये काले कानून ला रहे थे, यही तो तर्क दे रहे थे कि बाजार का कंपटीशन होगा तो किसान को ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज जब गेहूं की कीमत सही मिल सकती थी किसान को, ये पाबंदी लगा रहे हैं कि किसान को सही कीमत ना मिले गेहूं की। पीछे से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा गेहूं खरीदवा दे रहे हैं। और अभी जो बारिश हुई है, जो आंधी तूफान आया है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार का जाना तय है। जहां हम लोग खड़े हैं इससे बहुत दूर नहीं, हम और आप लोग तब भी मिले होंगे जब तोशिबा कंपनी का हरदवागंज में प्लांट लगवाया गया था। उसकी बिजली बनने लगी है, उत्पादन ज़्यादा है, लेकिन बिजली की कीमत क्या है आज? बिजली की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? न केवल शहरी लोगों को देनी पड़ रही है, बल्कि गांव के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पा रही है। ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। और हमारे चैनल भाई लोग हैं, जब से कोविड गया है तब से इनका भी वेतन किसी का नहीं बढ़ा। सर रामजीलाल सुमन को लेकर लगातार सियासत हो रही है, विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस ने बाकायदा डंडे खरीदे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है।